बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और सब लोग कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हर किस्म की नागहानी आफतों से सबको महफूज रखे और बीमारियों और तकलीफ़ों से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी ये है कल की कुछ है क्लिप्स। ये कल 21 जून थी और सूरज ग्रहण के टाइम इस तरह मतलब पहले थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ और उसके बाद काफ़ी अंधेरा हो गया। ये हमारा मतलब लाउंज का मंजर है। इसकी विंडोज़ हर तरफ से हैं लेकिन काफ़ी अंधेरा हो गया था। वैसे हम लोगों ने पर्दे वगैरह भी लगा लिए थे कि रोशनी ना पड़े। और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल सीधी सूरज की रोशनी आती है और अगर धूप हो तो सीधी धूप पड़ती है इधर। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी अंधेरा हुआ हुआ है। अल्लाह ताला रहम करे। दिल बहुत ज़्यादा परेशान था और अभी भी है। अभी जिस टाइम मैं मतलब आज 22 को वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दिल तो खैर परेशान है। जितनी आ चुकी हैं वबाएँ और ये सारा कुछ तो हर वक्त दिल परेशान सा रहता है। आप लोग भी दुआ किया कीजिए। और ये जी शाम का टाइम है, कल ही शाम का टाइम है और इस टाइम सूरज गुरूब हो रहा था। तो बस यही सिलसिले हैं ज़िंदगी के। अल्लाह ताला रहम फरमाए। और ये आज सुबह का टाइम है और ये हमारा नाश्ता बन रहा है। उधर मेरी हेल्पर ने अपने लिए पराठा बनाया तो एक साइड पे रख दिया और साथ में ब्रेड गरम कर रही है हमारे लिए। तो वो बन चुका था तो उसने कहा ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गर्म होता रहेगा, साथ में पड़ा रहेगा, एक साइड पे मैं ब्रेड गरम करती रहूँगी। तो जी ये होता है हमारा सिंपल सिंपल सा नाश्ता। और जब अगर बारिश वगैरह आ जाए तो उस दिन हम बहुत शौक़ से पराठे बनाते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं। क्योंकि ख़ास तौर पे मैं और मेरा भतीजा तो पराठा लवर में से हैं तो हम बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं पराठा। लेकिन अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से मतलब सुबह सुबह तो खैर वैसे ही दिल नहीं चाहता खाने को, कुछ भी खाने को। तो पराठे ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, इस वजह से कोशिश हम कर रहे हैं कि पराठे ना लें। और वो अभी तक सो रहा था तो उसे मैंने उठाया है। वैसे जागा हुआ था लेकिन ऐसे ही लेटा हुआ था तो मैंने कहा अभी नाश्ता बन गया, आप नाश्ता कर लो। तो उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता करने लगी हूँ। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कल तो खैर इतनी कोई ज़्यादा गर्मी थी, मैं यही सोच रही थी कि सूरज ग्रहण भी है, मतलब सूरज ऐसे सामने भी नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी इतनी कोई शदीद गर्मी थी, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कोई बहुत ज़्यादा दिल घबराया हुआ था और बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी कल। आज फिर भी कोई थोड़ा बेहतर मौसम है, थोड़ी थोड़ी हवा चली हुई है तो इस वजह से ये। और फिर बंदा सारा दिन और सारी रात एसी में भी नहीं बैठ सकता, काम भी करना होता है, किचन में भी आना होता है और किचन में तो एसी लगे नहीं होते। तो जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मक्खन निकाला है और मक्खन का मैं घी बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ बातें भी आपके साथ होती रहेंगी और साथ में घी भी बनता रहेगा। तो इसको रख दिया है चूल्हे पे और ये बनता रहेगा। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं हिला भी रही हूँ ताकि ये नीचे से लग ना जाए। और ये छोटी इलायची का छिलका है जो इसमें है। और आप सब लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या क्या मशागिल हैं आप लोगों के? और जी देखें ये हो रहे हैं काम। और मैंने कहा नाश्ते के बाद जो है स्टोव और टेबल काफ़ी गंदी हो रही थी तो मैंने कहा चलें साथ साथ में मैं ये भी साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि हेल्पर मेरी जो है वो ज़्यादातर वही करती है ये वाला, लेकिन अभी वो बर्तन धो रही है, उसे कुछ देर थी तो ऐसे ही गंदा हो रहा था तो मैंने कहा चलें ये मैं साफ़ कर देती हूँ, तुम बर्तन धो लो। और साथ साथ में घी तो वैसे ही रखा हुआ है उसके पास तो रुकना ही है क्योंकि वो फिर गिर ना जाए। वैसे मैंने कोशिश की हुई है इसको धीमी आंच पे ही रखूं, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखा हुआ। तो जी मैं कुछ काम करती हूँ और आप जो हैं आप म्यूज़िक एंजॉय कीजिए।
अब ये रेडी होने वाला है। तो अभी इस टाइम पे 1 चम्मच जो गंदम का आटा हम इस्तेमाल करते हैं वो वाली चम्मच 1 चम्मच आपने इसमें में आटा की डाल देनी है। तो ये बहुत अच्छी तरह से मतलब हो जाएगा। और ये देखिए ये छोटी इलायची का छिलका है जो मुझे दरमियान में नहीं मिल रहा था, मैं निकालना चाह रही थी लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो अभी मैंने इसको निकाल दिया है। और आटा डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ही पकाना होता है। और जो इसका बचा हुआ थोड़ा बहुत इसके अंदर होता है पानी वगैरह, तो वो भी ख़त्म हो जाता है आटे के साथ, वो सूख जाता है, आटा उसको अपने अंदर सोख कर लेता है। तो उसके बाद जनाब थोड़ी देर इसको मैंने पकाया और फिर इसको मैंने कर दिया बंद। अब ये देखिए तकरीबन ये रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ, मैंने इसका चूल्हा ऑफ कर दिया है। तो जब ठंडा हो जाएगा तो इसको फिर छान के रख लेंगे। और जी यहाँ पे ये देखिए ये बिल्कुल अब हो चुका है, ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको छान के दो मैं बर्तन में डालने लगी हूँ। ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हो चुका है। और इसके बाद इसके साथ आप अपने पराठे बनाएं, अपनी जो भी आप खाने की चीज मतलब बनाना चाहते हैं बनाएं। ख़ास तौर पे मीठी चीज़ें इसके साथ बहुत ज़्यादा देसी घी में अच्छी बनती हैं। लेकिन अभी इन गर्मियों में फिर हलवे वगैरह तो खैर नहीं बन सकते। तो जी यहाँ पे ये दोपहर का टाइम है और सोच सोच के कि क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं, आखिरकार हमने ये डिसाइड किया कि आलू के कटलेट्स बनाते हैं। तो मैंने आलू उबाल लिए हैं, उसके बाद ये मैंने इसमें डाले हैं मसाला जात, थोड़े से कुटी मिर्च, धनिया और गरम मसाला और नमक, बस यही चीज़ें डाली हैं। और थोड़ा सा कुटा हुआ जो धनिया है वो भी डाला है। और ये मेरी हेल्पर ने इसकी टिक्कियाँ बना के रख दी हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह लग रही हैं। तो ये चटनी जो है ये भी मेरी हेल्पर ने बनाई है। और ये इतनी कोई मज़े की चटनी बनाती है, इतनी कोई मज़े की बनाती है, दिल चाहता है कि बंदा और कुछ ना खाए, सिर्फ चटनी ही खा ले। लेकिन मुझे सूट नहीं करती, अफसोस की बात ये। और हाँ तो ये हालांकि ये सिर्फ बनाती है पुदीना और धनिया और दही की चटनी, बस। अगर दही नहीं है तो थोड़ी सी उसमें दही कम है तो उसमें थोड़ी सी लस्सी भी खैर डाल लेती है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये वाली चटनी। तो यहाँ पे ये जी कबाब मैं फ्राई करने लगी हूँ। तो कबाब फ्राई करने के बाद मैं तो नहाने चली गई। और उसके बाद मैंने कहा फिर उसके बाद खाना खाऊंगी। ये देखिए कितने माशाल्लाह अच्छे बन रहे हैं। ये मेरी हेल्पर, मैं अपनी हेल्पर को दे रही हूँ। मैंने कहा अभी तुम जो हो इनको और फ्राई करो। और मैं जो हूँ मैं जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ गई थी इस टाइम पे। ये देखिए कितने मज़ेदार माशाल्लाह लग रहे हैं। मैं अपने भतीजे को दे के तो मैं नहाने चली जाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आके खाना खाऊंगी अपना। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और वीडियो पूरी देखा कीजिए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये कि मैं नहा के आ चुकी और मैं अपने लिए रोटी और सालन लाई हूँ, साथ में ये कबाब हैं और आलू के कटलेट्स हैं और ये चटनी है। लेकिन मेरा दिल ऐसे चाह रहा है कि कोई और चीज़ ना खाऊं, सिर्फ कटलेट्स और चटनी खा लूँ। उसके बाद बेशक मैं ग्रीन टी का कहवा पी लूँगी, लेकिन ये चटनी मैं नहीं छोड़ सकती। मैं तो वैसे भी अभी काफ़ी नाश्ता खैर काफ़ी देर से किया था, तो अभी दिल नहीं चाह रहा इतना रोटी खाने को। तो मैं सोच रही हूँ रोटी को रख देती हूँ और कटलेट्स खा लेती हूँ, सालन रोटी रख देती हूँ।
तो जनाब ये मैं लपेट के रख दूँगी। और ये देखिए, ये मैं मुझे हुकूमत ने मुझे भेजा है कि छांगा मांगा के जो जंगलात हैं उनका फ़िज़ाई दौरा करने के लिए। तो ये मैं हेलीकॉप्टर पे दौरा कर रही हूँ। ये देखिए छांगा मांगा के जंगलात हैं और इनमें हर किस्म के जानवर जी नहीं, ये छांगा मांगा के कोई जंगलात नहीं और ना ही मैं हेलीकॉप्टर पे दौरा कर रही हूँ। ये हमारे घर के साथ खाली जो एक प्लाट पड़ा हुआ है तो उसमें ये ऐसे ही झाड़ झंकार सा उगा हुआ है, तो मैं वो आपको दिखा रही थी। तो कुछ दोपहर के क्लिप थे तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो सूखे लग रहे थे और फिर असर के बाद के टाइम तो बेहतर लग रहे थे। तो हर चीज़ पे गर्मी सर्दी असर करती है और पौधे तो जंगली भी हो तो बहुत फिर वो भी नाजुक होते हैं बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स यहीं तक थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।